अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित है। महाराष्ट्र का मैं रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। मेरा रंग गोरा है और मेरी हाइट 6 फुट 3 इंच है। मैं जब 14 साल का था तब से मुझे लड़कियों के बहुत सपने आते थे। मैं कोई सी भी लड़की देखा, मेरा मन करता था कैसे अपने साथ सुला लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। जब मैं 15 साल का हुआ तब मेरी वासना और ज़्यादा बढ़ गई। मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। मैं पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार था। मैंने 12th में अच्छे मार्क्स लाए थे। मैं कॉलेज में कोई सी भी लड़की देखा, मेरा ईमान डोलने लगता था। एक बार मेरे क्लास में एक लड़की बैठी हुई थी। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। मैंने उसे पकड़ा और वॉशरूम में ले गया। उसके साथ मैंने वह सब कर डाला। लड़की की सीट टूट गई और बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं 30 मिनट तक वह सब करके मैं बाहर आया और मैं भी वहाँ से चली गई अपने घर। अगले दिन वह लड़की आई। वह बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। लड़की मेरे पास आई और बैठ गई। उसने मुझे अपना टिफ़िन दिया और धीरे से मुझे थैंक यू बोला। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, यह सब क्या हो रहा है। मुझे लगता था अब तो मैं गया काम से, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब छुट्टी हुई स्कूल की तब लड़की ने मेरा नंबर मांगा और मैंने नंबर दे दिया। मैं आपको बताना भूल गया, लड़की का नाम शबनम था और दिखने में वह काफ़ी खूबसूरत दिखती थी। शबनम ने मेरा नंबर ले लिया। अब मैं वेट कर रहा था शबनम की कॉल की। शबनम का करीब 9 बजे रात को मेरे पास कॉल आया और शबनम का कॉल आते ही मैंने फ़ोन उठाया। मैंने पूछा, हेलो कौन? शबनम ने कहा, मैं शबनम बोल रही हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम कौन बोल रहा है? मैंने बताया, मैं अमित बोल रहा हूँ। वह खुश हो गई और कहने लगी, जो तुमने मेरे साथ किया है वह क्या समझ कर किया था। मैंने उसको अपनी सारी कहानी बताई। उसने कहा, ठीक है, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब शबनम मेरे पास आया करती थी, के साथ वह सब किया करता था। मुझे नहीं पता था कि इस सब की शबनम को भी लत लगी हुई है। शबनम ने भी बताया कि मुझे भी कोई लड़का नहीं मिल रहा था। यह सब करते करते हम दोनों को कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब मैं शबनम के बगैर रहने की सोच भी नहीं सकता था। पर अफ़सोस कि शबनम को मुझसे अभी भी प्यार नहीं हुआ था। शबनम को बस अपनी हवस ही पड़ी रहती थी। एक दिन की बात है कि शबनम मेरे पास नहीं आई। शबनम ने मुझे कहा था, मैं 5 बजे तुम्हारे रूम पर आऊँगी, पर शबनम नहीं आई। मैं शबनम को फ़ोन लगाया, शबनम का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने सोचा शायद उसके मम्मी-पापा के पास उसका फ़ोन होगा या उसका रिचार्ज खत्म हो गया होगा। मैंने शबनम का रिचार्ज करवाया, पर फिर भी मुझे कोई कॉल नहीं आया। मैं वेट करता रहा। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। अगले दिन भी शबनम का कोई कॉल मेरे पास नहीं आया। मैं शबनम के घर गया। मैंने देखा कि शबनम की मम्मी-पापा बैठे हुए हैं। मैं पहली बार शबनम के घर गया था। मैंने अंकल आंटी को नमस्ते की और पूछा, शबनम कहाँ है? आजकल वह कॉलेज नहीं आ रही है। मैं शबनम का दोस्त हूँ। उसके मम्मी पापा ने बताया, शबनम 2 दिन से गायब है। उसका फोन नहीं लग रहा है और उसके यारों दोस्तों से भी पता किया, पर शबनम का कोई पता नहीं चल रहा है। कितना सुनते ही मेरे पैरों के तले से जैसे जमीन निकल गई हो। जैसा कि मैं आपको बताया, मैं शबनम से बहुत प्यार करने लगा था, पर मैं यह भी
जानता था कि शबनम हवस के पीछे किसी भी हद तक जा सकती है। एक बार उसने बताया था कि उसका एक दोस्त है, उसे वह पसंद करती है। मैं बाइक उठाई और उसके दोस्त के यहाँ मैं गया। मैंने देखा कि उसका दोस्त भी घर पर ही था। अब मेरी टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई थी कि शबनम गई तो गई कहाँ। उसकी एक फ्रेंड थी, वह हमेशा उसके साथ ही ज़्यादातर रहा करती थी। मैं उसके घर भी गया। मैंने देखा कि शबनम उसके घर पर बैठकर चावल खा रही थी। मैंने शबनम को देखा, मेरी जान में जान आई। मैं शबनम के पास गया और मैं चिल्लाते हुए शबनम को कहा कि तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। इतना सुनते ही शबनम ने मुझे अपने गले से लगा लिया। शबनम के गले लगते ही मैं कुछ बोलने या सुनने की हालत में रह ही नहीं गया था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उससे 2-3 दिन दूर भी रह सकता हूँ। मैं शबनम से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने फ़ोन क्यों नहीं लगाया? मुझे और तुम्हारे मम्मी-पापा घर पर कितना परेशान हो रहे हैं। शबनम ने बताया कि फ्रेंड की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए उसको यहाँ रुकना पड़ा। उसने यह भी बताया कि मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से वह खराब हो गया है। मैं शबनम को बाइक पर बिठाया और सीधा मैं मंदिर ले गया। मैंने शबनम से शादी की और उसे अपनी दुल्हन बनाया। दुल्हन बनकर मैं उसे अपने घर लेकर आया। मैंने उसका स्वागत किया और अब बारी आई थी हमारे सुहाग रात की। जो हमने पहले किया उसकी बात कुछ अलग थी। अब मुझे शबनम मिल चुकी थी। मैं शबनम का घूंघट उठाया और मुंह दिखाई में शबनम को एक गोल्ड की चेन दी। शबनम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वो चाहिए। इतना कहती ही हम स्वर्ग की शहर में निकल गए और पूरी रात हमने स्वर्ग में भ्रमण किया। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन कह सकते हैं दोस्तों। यह थी मेरी लव स्टोरी। आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।